आप क्या कहने के लिए कह रहे हैं? बचपन में मेरे पिताजी एक जमींदार के यहाँ जूते साफ करते थे। उस जमींदार के यहाँ 38 साल तक मेहनत करके काम किया। खून पसीना एक करके उनकी मेहनत के बदले उस जमींदार ने गांव के बाहर पड़ी एक जमीन उनके नाम पर कर दिया। तब मेरी उम्र उस समय कम थी। अरे सुन रे, देख मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दवा दे इसे। अरे सुन, जी कहिए मालिक। तू कितने सालों से मेरे पास काम कर रहा है? मैं तुझे 10 एकड़ जमीन देता हूं। कब तक तुम और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा यहाँ मेरे पास काम करते रहेंगे? इसीलिए तुम लोगों का भी भविष्य अच्छा होना चाहिए। मालिक, आपने मुझे एक अच्छा भविष्य ही दिया है। आजकल के समय में जात पात को देखने वालों के बीच आपने मुझे कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं समझा है मालिक। मेरे माता पिता को जात के कारण गांव से बाहर निकाल दिया गया था, बेचारे। मेरे माता पिता जहरीली बुखार से कई दिनों तक बीमार थे। उन्हें देखने कोई नहीं आया। डॉक्टर के पास जब गए तो उनको दिखाने के लिए भी गांव वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। 2 दिन तक तड़पते रहे और फिर मर गए। मुझे अच्छी तरह याद है मालिक, मेरे माता पिता के मरने पर पूरे गांव वाले मिलकर कोसों दूर से देखकर वापस चले गए, लेकिन सिर्फ आप ही थे जो वहां आए, मुझे उठाया और मेरे ही हाथों से मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार करवाया। मेरे लिए आप ही मेरे सब कुछ है मालिक। जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपकी सेवा करता रहूंगा और आपके पास ही रहूंगा, आपके पास ही रहूंगा। जात 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 क्या होती है? जो लोग खेतों में काम करके धान काट कर उसे बोरों में भर कर शहर भेजते हैं, ये सब उनकी ही मेहनत है। क्या ये सब वो लोग भूल जाते हैं कि ये सब उनकी मेहनत है? ये सब कौन करते हैं? ये सब सभी जात के लोग करते हैं। जब इन सब कामों में हम जात पात नहीं देखते तो बाकी बातों में हम जात पात क्यों देखें? हर तरह के पत्थर को लगाकर ही घर बनता है। ऐसी बड़ी जात छोटी जात ये सब कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है तुम्हारे? तुम ही लोगों ने मेरा घर बनाया, रंग रोगन किया, ये सब तुम लोगों ने किया। ऐसे में हम इस घर में रहते नहीं है या खाते नहीं है? बताओ। बड़ी जात वाले को छोटी जात वालों की रक्षा करनी चाहिए, यही धर्म है। जिसका मन बड़ा हो वही बड़ी जात का होता है, वही महान होता है। हर किसी का दिल आपकी तरह बड़ा नहीं होता मालिक। तुम्हारा एक बेटा है, क्या वो भी तुम्हारी तरह मजदूरी करेगा? अरे उसका भविष्य उज्जवल नहीं होना चाहिए? आपके होते हुए मुझे क्या चिंता है मालिक? आप जो भी करेंगे उसकी भलाई के लिए ही तो करेंगे। तुमने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, इसी बात का डर लगता है। ठीक है, मैं काम करता हूं। मैं तुम्हें कुछ जमीन देता हूं, तुम और तुम्हारी बीवी उस पर खेती करो। तुम रहना चाहो तो रहो, जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन जायदाद की बात बिल्कुल भी मत करना। अपने बाप के साथ कोई इस तरह से बात करता है क्या? तुम मेरी औलाद हो इसीलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। तुम लोगों ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है।
तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जायदाद है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। इन लोगों ने पूरी जिंदगी मेरे पैरों पर ही निकाल दी। सुनो, इन लोगों ने अपना पूरा जीवन मेरे ऊपर ही निकाल दिया है। उसका भी एक बेटा है, मैं नहीं चाहता वो भी उसकी ही तरह गुलामी करे, इसीलिए। मेरी तुलना किसी के साथ करना मुझे पसंद नहीं। इतने सालों तक मुफ्त में काम किया, खाना भी तो खिलाया है। क्या ये काफी नहीं है इन लोगों के लिए? चुप करो, तुम लोग बिन माँ के बच्चे हो, जानते नहीं इन लोगों ने मुझसे ज्यादा तुम्हारी देखभाल की है। ये सब कैसे भूल गए हो तुम लोग? इसीलिए मुझे तुम लोगों से पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, हम आपकी औलाद नहीं है क्या? हो, लेकिन तुम लोग मेरी बातों को अहमियत नहीं दे रहे हो। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। अब जायदाद पर हमारा भी हक है, अब आपका कोई हक नहीं बचा। मालिक, आप हमारे लिए लड़ाई मत करिए। सुनिए, आपके पिताजी ने आपको बड़े लाड़ प्यार से पाला है, उनका दिल मत दुखाइए। नहीं मालिक, हमारी वजह से आप लोग झगड़ा मत कीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तुम लोग अगर जा रहे हो तो जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। सुनो मेरी बात, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जायदाद है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। अभी हम आपको प्यार से समझा रहे हैं, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने बच्चों का हक किसी और को दे रहे हैं। बाप हो इसीलिए आपकी इज्जत कर रहे हैं, पर जायदाद की बात आई तो लिहाज नहीं करेंगे। तुम लोग इस तरह से बात करोगे, मैं पहले से जानता था। अगर तुम लोग जाना चाहोगे तब भी मैं जाने नहीं दूंगा। ये लोग तो हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। तुम ही बताओ, इतने सालों से ये यहाँ रहे हैं तो और कहाँ जाएंगे? इतने सालों से तुमने हमारे पास काम किया है, अब यहाँ के बाद कहाँ जाकर रहोगे? इतने सालों तक तुमने निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मालिक, मेरे मन में भी एक छोटा सा स्वार्थ है। मुझ जैसे एक अनाथ को आपने सहारा दिया, ऐसी ही मेरी एक इच्छा है। वो है भैया, मैं एक अनाथ आश्रम बनाना चाहता हूँ और उस आश्रम को, मेरी इच्छा है और इसकी भी इच्छा है कि आश्रम को हम आपके नाम से बनाए। मालिक, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। मेरी बात सुनो, ये स्वार्थ सेवा नहीं है, निस्वार्थ सेवा है। तुम ही मेरा नाम रोशन करोगे। जो काम मेरे बेटे को करना था वो काम तुम कर रहे हो। ठीक है, अब हम इतने बुरे भी नहीं हैं। गांव के बाहर की जमीन इसे दे दीजिए। वो जमीन, वो तो एकदम बंजर भूमि है, ये लोग उसका क्या करेंगे? जो दे रहे हैं उसे लेने के लिए कहिए आप। हमारे हाथ पर अभी काम कर रहे हैं मालिक, वो जमीन काफी है, हम उसे ठीक कर लेंगे। चलते हैं मालिक।